नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीट 24 जुलाई का जो पेपर था सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी वाले पेपर की। 24 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, यानी जो फोर्थ शिफ्ट थी सेकंड पारी में, फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर था उसमें एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन हैं उनको हम हल करेंगे, उसकी आंसर की लिखेंगे। और ये जो मेरे पास पेपर है ये डी सीरीज का है, ठीक है, डी सीरीज का पेपर है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए वीडियो, देखिए मित्रों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्रम से अक्षांश व देशांतर रेखाओं के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर सही अभिव्यक्ति का पूछा है। तो देखिए 87 डिग्री से 197 डिग्री, ये कोई मतलब नहीं है उत्तर से पूर्व, ठीक है। पूर्व से पश्चिम जो देखो अक्षांश और देशांतर की बात हो रही है, तो अक्षांश का अगर क्रम से पूछा जाए तो क्रम से में अक्षांश में पूर्व पहले आएगा, उसके बाद में जो उत्तर अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में है भारत, और देशांतर में पूर्वी देशांतर में है, तो उत्तर पूर्व ही होना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व तो है, लेकिन यहाँ देखिए पूर्व पश्चिम में ये क्रॉस हो जाता है, यहाँ उत्तर दक्षिण में ये क्रॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 197 डिग्री, इससे अपना कोई रिलेशन है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? 23 डिग्री से 66 डिग्री, यानी 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व, डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि विषुव संबंधित है। विषुव क्या होता है मित्रों? भूमध्य रेखा पर यानी कि विषुवत रेखा पर सूर्य जब लंबवत होता है तो उसे कहते हैं विषुव, और ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। यहाँ पर 23 सितंबर नहीं था ऑप्शन में, तो 21 मार्च ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? उसका राइट आंसर होगा अरावली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राइट ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर का प्रश्न है कि 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक बहामना एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 ईस्वी पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभी। नेक्स्ट प्रश्न है संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, ये हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा विनय पिटक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो यहाँ पर देखिए मगध से संबंधित जो नदी है, मगध वाले दोआब में गंगा और सोन नदी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 100वें नंबर का प्रश्न है अपना कि अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं तो किस भाषा और लिपि में है? तो प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था और उनसे भूमिकर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अग्रहार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? तो इसका होगा पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 104 नंबर का जो प्रश्न है हमारे सामने वो है कि कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी। तो बुद्ध का हो जाएगा बुद्ध चरित्र का अश्वघोष। चलिए 105 नंबर का जो प्रश्न है वो है मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो वो होगा परगना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, नलियार दिव्य प्रबंधम, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है
मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो वो है कछवाहा वंश। अगला, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अवध के बारे में ये कथन कहा था डलहौजी ने। 109 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन निर्धारित किया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो निर्धारित हुआ था 16 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1946। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मतदार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो वो है संविधान संशोधन 61वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 111 नंबर का प्रश्न है कि भारत में संविधान के प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए मित्रों, मैंने पिछले वीडियो था उसमें थोड़ा जल्दबाजी में उसमें गलत हो गया था, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो इसमें मित्रों देखो, प्रस्तावना में कौन सा नहीं है? तो पंचनिरपेक्षता है, राजनीतिक न्याय भी है, प्रतिष्ठा की समानता भी है, लेकिन संघीय शासन नहीं है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये होंगे एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 300 क। अगला है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो वह है 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? तो देखिए मित्रों, थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा कि यहाँ पर राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो ये इसमें शामिल नहीं होते हैं, और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तो ये भी नहीं होते हैं। तो इसमें एक ही आंसर बचता है, कौन सा? संसद के मनोनीत सदस्य, ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो किस संविधान अनुच्छेद में है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है वो अनुच्छेद नंबर 143 है, 143। भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? तो देखिए, नगरीय प्रशासन जो है 9K में है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितने महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 2। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद की सलाह से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो इसमें होगा शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल, ठीक है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, तो ये आंतरिक ग्रह हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य, सामाजिक मूल्य भी होते हैं, जनतांत्रिक मूल्य भी होते हैं, और कलात्मक मनोरंजनात्मक मूल्य भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए अनुपयुक्त है, ध्यान रखना, ये पूछा गया है, अनुपयुक्त है यानी उपयुक्त नहीं है। तो श्रेणी निश्चित करने में, ग्रेड निश्चित करने में, देखो संकलनात्मक मतलब समेटिव, ठीक है, और समेटिव जो होता है एक तरह से ये जो योगात्मक मूल्यांकन है, और ये श्रेणी ग्रेड निश्चित करने में होता है, बिल्कुल होता है। विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में, बिल्कुल ये इसमें भी होता है। सत्रांत मूल्यांकन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में ये नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 123 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो देखिए, इतिहास पढ़ाया जाता है, नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, लेकिन मनोविज्ञान 8वीं तक के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? तो अनुप्रयोग उद्देश्य का जो सही उदाहरण है यानी एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, इसका सही उदाहरण है वर्गीकरण करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक, देखो सॉफ्टवेयर भी होता है सूचना तकनीकी में, हार्डवेयर भी होता है और उपयोगकर्ता भी होता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती हैं? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पछुआ पवनें। विले विले चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, एक तो ये ब्राज़ीलियन धारा है और एक बेंगोलियन धारा है। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसको एक बार देख लेना मित्रों, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बार, तो बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, बाकी देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून ये कहाँ हैं। तो हिमाचल व शिवालिक के मध्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगस्त माह में उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है। तो अगस्त महीने में जो उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा है ये किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसमें भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने इसको देखा है तो ये शायद 15 डिग्री होना चाहिए। बाकी इसको आप देख लीजिएगा। देखो मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, तो इसको देख लीजिएगा। जो मेरे को पता है मैं उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है। देखिए मित्रों, ये इसके ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं सभी, तो मेरे को लगता है कि इसमें बोनस मिलेगा सभी के लिए, ठीक है। ये बोनस प्रश्न है या इसको डिलीट कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र, इसमें क्या होगा, जोजड़ी, बांडी और जवाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि देखिए इसमें मिलान करना था। अब मिलान जिसको एक भी अगर मिलान आता है तो वो आराम से कर देगा। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडाउन मिलता है, ठीक है। अब एक में सी है, अब एक में सी कहाँ है, ये एक में सी ऑप्शन नंबर एक में है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलो सीता माता को मिला के देख लीजिए। 3 में डी है, उड़न गलहरी, 3 में डी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी ऐसे ही मिलान करना था। आपको पता है तांबे के तार होते हैं, तो विद्युत तार 2 से ए, 2 में ए देख लीजिए, 2 में ए कहाँ है, तो इसमें है डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है सांगा की मृत्यु कब हुई। तो वो हुई थी 30 जनवरी 1528 को। चलिए विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो जाम्बोजी थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि प्रताप समाचार पत्र के जो संपादक थे विजय अक्षर आंदोलन में, वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई। तो वो हुई थी आपके 18 मार्च 1948, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1919 के राजस्थान सेवा संघ में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ स्थापना हुई थी राजस्थान संघ की स्थापना। तो वो हुई थी वर्धा में, ऑप्शन नंबर डी। अगले पिछला झूलन का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। महाराणा लाखा के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जयसिंह कारिका किससे संबंधित है। ये स्वाई जयसिंह की जो पुस्तक है जयसिंह कारिका, ये ज्योतिष से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला से संबंधित है। तो ये नाथद्वारा चित्रकला से, ऑप्शन नंबर डी। रागड़ी मालवी किसकी उपबोली हैं। तो ये मालवी की उपबोली हैं, रागड़ी निमाड़ी है ना, मालवी की उपबोली हैं। और बागड़ की मीरा किसे कहते हैं। तो बागड़ की मीरा गौरीबाई, ऑप्शन नंबर बी इसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य नहीं है पूछा है मित्रों, तो नहीं है। देखिए बौद्धिक मानसिक विकास ये तो लक्ष्य होता है। अगला है कि अवकाश के समय का सदुपयोग करना, बिल्कुल ये नहीं होता है, ये नहीं होगा। बाकी देखो सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनना ये भी होता है, और शिक्षण शिष्टाचार ये भी होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण सामग्री का महत्व है कि समय और परिश्रम की बचत, विषय वस्तु की स्पष्टता, तो ये दोनों ही क्या हैं, सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि सामाजिक विज्ञान के से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करती हैं। यह परिभाषा किसकी है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, अमेरिका। लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड नहीं है। तो सही नहीं है। देखो वैधता होता है, वस्तुनिष्ठता होता है, और विश्वसनीयता भी होता है, लेकिन व्यक्ति परिकता ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो मित्रों ये थे पूरे 60 क्वेश्चन। अब मैंने आपको जो ये
पूरे पेपर करवा दिए हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैंने हिंदी, संस्कृत, साइको और अब SST, ये चारों पार्ट की जो है अलग अलग वीडियो बना करके करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं। और फिर आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। मैंने ये पेपर खुद नहीं दिया था, तो मित्रों मेरा इसमें स्कोर जो था मैं बता देता हूँ। मेरा इसमें स्कोर 130 के आसपास है, यानी 130 भी हो सकता है, इससे एक दो नंबर कम भी हो सकता है या एक दो नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। तो 130 लगभग मेरा स्कोर है। आप अपना स्कोर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।